मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह-आचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। कल हम बीकॉम पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए उद्यमीय सामर्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का हमने कार्य किया था, जिसमें नेतृत्वकारिता के ऊपर हम चर्चा कर चुके। अब हम इसके आगे के विषयों को लेंगे, जिसमें निर्णयन सामर्थ्यता के ऊपर हम आज समझने का प्रयत्न करेंगे। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उद्यमी को पग पग पर निर्णय करने होते हैं, अतः उसे सदैव ही निर्णयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। निर्णयन प्रक्रिया में उद्यमी को किसी कार्य के संबंध में उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना होता है। कून्स और विहरिच ने इसको समझाते हुए लिखा है कि निर्णयन किसी क्रियाविधि के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है, यानी कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं और उनमें से किसी एक को चयन करना निर्णयन कहलाता है। टेरी ने इस बात को समझाते हुए लिखा है कि किसी मानदंड के आधार पर दो या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना निर्णयन है, यानी कि एक जो मानदंड निर्धारित किया हुआ है, दो या अधिक संभावित जो विकल्प हैं उनमें से एक को चयन किया जाए तो वह निर्णयन कहलाता है। तो इस प्रकार निर्णयन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को करने अथवा न करने अथवा समस्या के समाधान के लिए दो या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य की क्रियाविधि को निश्चित किया जाता है तथा अनिश्चय की स्थिति को निश्चय की स्थिति में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि निर्णयों के प्रकार भी बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं नवाचार करने का निर्णय, उपक्रम की स्थापना का निर्णय, संयंत्र की स्थापना संबंधी निर्णय, उपक्रम के उच्च प्रबंधक वर्ग की नियुक्ति का निर्णय, आपूर्तिकर्ताओं के चयन का निर्णय, मध्यस्थों की नियुक्ति का निर्णय, नवीन उत्पादों के विकास और निर्माण का निर्णय, उत्पाद श्रृंखला के विस्तार और संकुचन का निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश का निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश की विधि के चयन का निर्णय, किसी नवाचार या उपक्रम के असफल होने पर उसको यथासमय बंद करने का निर्णय। इन सभी निर्णयों में कुछ दीर्घकालीन और कुछ अल्पकालीन या नैतिक प्रकृति के हो सकते हैं। तो उद्यमी को इन सभी प्रकार के निर्णय लेने होते हैं। निर्णय लेने के लिए एक उद्यमी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। व्यवस्थित होना चाहिए और उसका सोच तर्कपूर्ण होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता का भाव उसके अंदर होना चाहिए। पर्याप्त सूचना उसके पास होनी चाहिए जिससे कि वो विवेकशीलता का प्रयोग किया कर सके। समस्या की स्पष्टता, लक्ष्य की स्पष्टता, विकल्पों की जानकारी, वरीयता क्रम का ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव, समय की पाबंदी, धैर्य, मितव्ययता, सामान्य हित के प्रति सजगता, राष्ट्रीयता की भावना आदि बातें होना उनके लिए परम आवश्यक होता है। इसी तरह से हम इसके अंतर्गत इस बात को भी देख सकते हैं कि उनके अंदर नियोजन की सामर्थ्यता का होना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि नियोजन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे प्रत्येक उद्यमी को करना होता है। नियोजन कार्य वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार नियोजन के अंतर्गत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों, आवश्यक साधनों, नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों, कार्यक्रमों, व्यूह रचनाओं को निर्धारित किया जाता है। व्यावसायिक नियोजन के सामर्थ्य हेतु एक उद्यमी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए।
उसे नियोजन के उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। उद्यमी में परिवर्तन और नवाचार करने की दूरदर्शिता होनी चाहिए। उद्यमी में अवसरों की पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए। उद्यमी में मितव्ययता से नियोजन करने की क्षमता होनी चाहिए। उसको सभी संबंधित तथ्यों का ज्ञान और जानकारी होनी चाहिए। उसकी सोच व्यवस्थित और तर्कपूर्ण होनी चाहिए। उसे निष्पक्ष या वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। उसमें विकल्पों के मूल्यांकन, आकलन करने और श्रेष्ठ विकल्प का चयन करने की क्षमता होनी चाहिए। व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। उसमें पूर्वानुमान करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे अपनी प्राथमिकताओं का ज्ञान होना चाहिए। आपसी सहयोग की भावना, आशावादिता, समय का पाबंद और उसका दृष्टिकोण लोचशील होना चाहिए, जिससे समय और परिस्थितियों के अनुसार नियोजन किया जा सके। धन्यवाद।